गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रिडक्शन फॉर्मूले में नेक्स्ट टाइप देखिए आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन साइन रेस टू पावर एम एक्स इंटू कोस रेस टू पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आप अगर आप आई एम एन ले रहे हो तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हो इनमें से किसी भी टाइप के साथ। तो आपको ये 6 टाइप हैं, ये 6 टाइप ध्यान रखनी है, इसमें से आप किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने अब तक जो एक्सरसाइज की है उसमें आप आई एन को कनेक्ट करते थे, कई बार आई एन -1 से, कई बार आई एन -2 से। ऐसे ही आई एम एन को भी आपने कनेक्ट किया है आई एम -1 एन -1, इस तरीके से ना। तो यही काम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर मैं इसको आई एम एन कहूँ तो इनमें से मैं किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकती हूँ, जैसे आई एम -2 कोमा एन के साथ, आई एम कोमा एन -2 के साथ, आई एम +2 कोमा एन, इस तरीके से इनके साथ। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, आपको ये ध्यान रखना है कि एम और एन का साइन क्या है। अगर एम और एन अपोजिट साइन के हैं, एम और एन का साइन अपोजिट है, तो उसके लिए 5th और 6th है। उसमें भी फिर आपको ये देखना है कि एम अगर पॉजिटिव है और एन नेगेटिव है तो हमेशा जो नंबर पॉजिटिव होगा उसमें हम -2 करेंगे और जो नेगेटिव होगा उसमें +2 करेंगे। ठीक है, और अगर रिवर्स है, एन पॉजिटिव है और एम नेगेटिव है, तो एन में तो -2 करेंगे और एम में +2 करेंगे पावर में। ठीक है, और अगर एम और एन सेम साइन के हैं तो सेम साइन में एम और एन दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अगर आप एम पॉजिटिव है तो आप ये लगाएंगे, एम को एम -2 से रिड्यूस करेंगे और एन को एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, और अगर एन पॉजिटिव है तो एम को एज इट इज़ रखा, एन को रिड्यूस किया एन -2 से। और अगर नेगेटिव में ले रहे हैं तो अगर एम नेगेटिव है तो यहाँ +2 करेंगे, एन नेगेटिव है तो यहाँ +2 करेंगे। तो इस आप इंटीग्रेशन को इनमें से किसी के भी साथ, इस इंटीग्रल को किसी भी 6 में से किसी के भी साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखना आपको साइन का कि वो सेम साइन के हैं या अपोजिट साइन के, और उसमें भी फिर एम पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अब है इसको कनेक्ट करना है। अगर किसी भी इंटीग्रल इनमें से किसी भी टाइप के साथ अगर इस इंटीग्रेशन को कनेक्ट करना है तो उसके लिए क्या स्टेप है। ठीक है, तो ये स्टेप्स ये मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से बताती हूँ, यहाँ से समझ नहीं आएगा। देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें ये इंटीग्रल दे रखा है, इसको आपको कनेक्ट करना है इस टाइप के साथ कि पावर m -2 कोस रेज टू पावर n x dx, और फिर इससे ये इवेल्युएट करना है। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगी। तो सबसे पहला काम होता है आपको p कंसीडर करना, और वो p आप कैसे लेट करोगे, आप पहले ये देखोगे कि पावर छोटी कौन सी है। ठीक है, जैसे देखिए n तो दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ m है और यहाँ m -2 है, तो इसका मतलब ये पावर छोटी है। तो जब आप p एज्यूम करेंगे तो इसकी पावर्स में +1 करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है क्वेश्चन का। ये क्या किया, साइन रेज टू पावर m -2 +1 और कोस रेज टू पावर n +1, दोनों में +1 किया, तो ये आपके पास p आ गया है। फिर उस p को आपको डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, ये सेकंड स्टेप है। dp/dx आपको निकालना है, तो इसके लिए आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। जैसे फर्स्ट टर्म का आप डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगा m -1, पावर में एक और रिड्यूस हो जाएगी, पावर बन जाएगी m -2, और फिर साइन का फर्दर डेरिवेटिव कोस x, और सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, प्लस एक बार फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। इसको जब आप करेंगे तो n+1 कोस रेज टू पावर nx बचेगा और कोस का डेरिवेटिव -sin x। तो आपके पास ये पावर्स हमने कंबाइन कर ली, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो इस वजह से ये पावर बन जाएगी n+2। ठीक है, और ये बन जाएगी साइन रेज टू पावर mx। ये आपके पास स्टेप आ गया। उसके बाद फिर आपको ये देखना है कि आपको पावर्स चाहिए कौन सी है। साइन रेज टू पावर m -2 आपको चाहिए, ठीक है। साइन रेज टू पावर mx भी आपके पास है, कोस रेज टू पावर nx भी है, लेकिन कोस रेज टू पावर n+2 दोनों में से किसी के भी साथ नहीं है। तो कोस रेज टू पावर n+2 को आप ब्रेक कर दीजिए, कोस रेज टू पावर nx इंटू कोस स्क्वेयर एक्स, और फिर कोस स्क्वेयर एक्स को नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दीजिए, 1 - साइन स्क्वेयर एक्स। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार 1 के साथ, एक बार साइन स्क्वेयर एक्स के साथ, तो आपके पास सिंप्लीफाई होकर ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, फिर उसमें आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप में इसको इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करोगे तो p बचेगा, जब राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करोगे तो m -1 तो कांस्टेंट था, इसका इंटीग्रेशन, फिर -m+n कांस्टेंट था, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। फिर जिसकी वैल्यू हमें चाहिए है, जो कनेक्ट करना है, उसको तो लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए। जैसे हमें जो कनेक्ट करना था वो इसको कनेक्ट करना था, तो हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और ये हम राइट हैंड साइड में ले गए।
ठीक है। और p की वैल्यू फिर हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, जो p हमने अज्यूम किया था उसकी वैल्यू पुट कर दी, m प्लस n से डिवाइड कर दिया। तो देखिए ये आपके पास इसके साथ क्या हो गया है, कनेक्ट हो गया। तो ये आपके पास रिडक्शन फॉर्मूला आ गया। ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना था, साइन रेज टू पावर 4x इंटू कोस स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन निकालना था। तो आप इसको कनेक्ट कर चुके हो इसके साथ, तो मतलब इसका रिडक्शन फॉर्मूला आप निकाल चुके हो। तो यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, m की वैल्यू क्या है 4 और n की वैल्यू क्या है 2। तो आप क्या करेंगे, m की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 2 ये इक्वेशन 1 में आप पुट कर देंगे। तो आपके पास इसका फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x। ठीक है। फिर इसको दोबारा निकालना है, तो m की वैल्यू भी 2 और n की वैल्यू भी 2 फिर से इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। जैसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ये तो 1 बन जाएगा, कोस स्क्वायर x को आप लिखोगे 1 प्लस कोस 2x/2, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है, इसकी वैल्यू वापस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास गिवन इंटीग्रल जो आपको निकालना था वो आ जाएगा। ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरीके से है, आप कर सकते हो। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, थर्ड एग्जाम्पल में इसको आपको इसके साथ कनेक्ट करना है। ठीक है। तो पहला काम आपका क्या था, p को अज्यूम करना। अब जब आप p को अज्यूम करेंगे तो देखिए पावर्स कौन सी छोटी है, यहाँ पर साइन रेज टू पावर m है और यहाँ m प्लस 2 है। कोस की पावर तो सेम है, इसका मतलब ये पावर कम है, तो इसमें आप क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे। तो p को जब अज्यूम करोगे तो साइन रेज टू पावर m प्लस 1 कोस रेज टू पावर n प्लस 1। फिर वही आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करते वक्त क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फिर बेस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी। फिर से देखिए यहाँ कोस n प्लस 2 आ गया, कोस n प्लस 2 दोनों में से कहीं भी नहीं है, तो कोस n प्लस 2 को आप क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है। यहाँ साइन m प्लस 2 है, ये तो चाहिए ना आपको, क्या नहीं चाहिए, कोस n प्लस 2। तो इसको हमने कोस स्क्वायर x में ब्रेक किया, कोस स्क्वायर x को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x, बिल्कुल उसी तरीके से मल्टीप्लाई किया, टर्म्स को कंबाइन किया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद जो चाहिए था उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, p की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है। तो आपके पास ये आ गया। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल में देखिए 0 to π/2 साइन रेज टू पावर mx इंटू कोस रेज टू पावर nx, m और n दोनों पॉजिटिव हैं, दे रखा है m और n दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं। तो अब जब ये दोनों पॉजिटिव हैं और तो आप, और ये नहीं दिया कि किसके साथ कनेक्ट करना, तो जो मैंने आपको 6 टाइप बताई थी उसमें से आप चेक करो कि m और n दोनों पॉजिटिव हैं, तो आप किसके साथ कनेक्ट करोगे। तो फर्स्ट 4 जो थी उनमें से किसी के साथ भी कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया था ना। अगर वो कह दे कि उसी के साथ कनेक्ट करना है तो फिर आपको ऑप्शन ही नहीं है, उसी के साथ कनेक्ट करना ही है। लेकिन सिर्फ कह दे हैंस इवेल्युएट दिस, कि ये इंटीग्रेशन निकालना, आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है, और ये नहीं बताया कि किसके साथ कनेक्ट करना है, सिर्फ m और n बता दिए कि क्या साइन है उनके, तो फिर आपको देखना आप किसी के भी साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे m और n पॉजिटिव दे दिए तो लास्ट 2 तो लगेंगे नहीं, क्योंकि तो अपोजिट साइन के हैं, m और n पॉजिटिव है। तो अब इसमें देखिए m और n पॉजिटिव हैं, तो सिर्फ आप फर्स्ट और सेकंड टाइप में से ही कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इनमें भी नेगेटिव है। तो फर्स्ट और सेकंड में से आप किसी के भी साथ कनेक्ट कर सकते हो। उसने एग्जांपल में फर्स्ट टाइप के साथ कनेक्ट किया है। ठीक है। और फिर ये इवेल्युएट करना है, पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं फिर सेकंड करेंगे। तो देखिए उसने किसके साथ कनेक्ट किया है, m-2 n के साथ। अब p, फिर आगे वही काम करना है, p अज्यूम करना है, पावर ये लेस है तो इसमें 1 ऐड कर दिया, फिर dp/dx निकाला, ये काम मैं बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद कोस n प्लस 2 है उसको ब्रेक किया, कोस nx इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, फिर इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ से, फिर इंटीग्रेट किया थर्ड स्टेप में, फिर जिसकी वैल्यू निकालनी थी उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, p की वैल्यू पुट कर दी। इस क्वेश्चन में साथ में लिमिट भी दे रखी है 0 to π/2, तो हमने लिमिट अप्लाई कर दी 0 to π/2 हर एक के साथ। अब जब इसमें लिमिट 0 to π/2 पुट करेंगे तो ये टर्म आपके पास क्या बन जाएगी, 0, क्योंकि एक बार कोस 90 रखेंगे वो 0 हो जाएगा, जब लोअर लिमिट रखोगे तो साइन 0 हो जाएगा, तो अपर और लोअर दोनों ही 0 आ जाएंगी, तो ये टर्म हट जाएगी। ये बन गया IMN, ये 0 ही हो चुका, और ये बन गया IM-2, n। तो देखिए आपके पास ये टर्म आ गई IMN इक्वल टू दिस टर्म। ठीक है। अब m-2, n की वैल्यू फिर से निकालनी है, तो उसके लिए इसी में ही n को तो n ही रखना है, m को चेंज कर दो m-2 से, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ये वैल्यू इसमें वापस पुट कर दी तो ये IMN आ गया। तो यही काम करते जाएंगे। अब हमने केसेस बना लिए m के, क्योंकि m-4 आ रहा है ना आपके पास, पहले m-2 आया फिर m-4, तो m माइनस इवन नंबर आ रहा है, तो m पे हमने केसेस बना लिए, m पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव तो दे ही रखा था, ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। पहले ऑड लिया, ऑड इंटीजर लेंगे तो यहाँ से देखिए ऑड में से इवन नंबर घटाएंगे तो क्या बचेगा, ऑड नंबर बचेगा, और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या आएगा 1, तो ये बचेगा 1, n।
ठीक है। ऊपर देखिए ये क्या चल रहा है, m-1 फिर m-3 अप टू सोन लास्ट आपके पास देखिए। अब ओड में से ओड नंबर घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा और स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या आएगा 2, तो लास्ट नंबर क्या बचेगा 2। डिनोमिनेटर के लिए आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से m+n में आपके पास ऊपर वाली टर्म में 1 ऐड कर रखा और फिर n ऐड कर रखा। देखिए जैसे m-1 फिर +1 करेंगे तो क्या बचा m और फिर उसमें n ऐड कर दिया, m+n चल रहा था ना। ऐसे ही m-3 +1 करेंगे m-2 और n ऐड किया, फिर लास्ट अप टू सोन 2 है, 2 में 1 ऐड किया 3 और साथ में n तो चल ही रहा था +n, तो ये i-m-n आ गया। फिर i-1n आया साथ में, इसको सोल्व कर लीजिए। i-1n के लिए m की वैल्यू गिवन इंटीग्रल में 1 पुट कर दी, ये आपके पास आ गया। इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। इसको इंटीग्रेट करने के बाद फिर उसमें लिमिट्स अप्लाई करनी है, तो i-1n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। i-1n की वैल्यू इसमें पुट कर देना, आई बात समझ में। उसके बाद फिर m का सेकंड केस लेंगे कि m क्या हमारे पास इवन इंटीजर है। m अगर इवन इंटीजर है तो यहाँ पर देखिए इवन माइनस इवन आएगा आपके पास, इवन माइनस इवन क्या बचेगा, n-n 0 बचेगा, सॉरी m-m, क्योंकि m भी इवन है और उसमें से इवन नंबर ही घटा रहे हो तो स्मॉलेस्ट आपके पास 0 बचेगा, i0n। ऊपर आप देख सकते हो m-1 m-3 अप टू सोन, इवन में से ओड घटाएंगे तो स्मॉलेस्ट ओड नंबर 1 बचेगा। नीचे उसी तरीके से इसमें 1 ऐड कर रखा, m-1 + 1 m बचेगा और +n चल रहा है। ऐसे m-3 + 1 करेंगे m-2 +n चल रहा है, इसमें 1 + 1 करेंगे 2 और +n चल रहा है। i0n की वैल्यू के लिए m को 0 पुट कर दिया। इसको इंटीग्रेट करेंगे जब आप, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए भी ये किस पर डिपेंड करेगा, n पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। आपने वॉलिस फॉर्मूला पढ़ा था, इसका इंटीग्रेशन आप कर चुके हो। ये n पे डिपेंड करता है कि n इवन है या ओड है। अगर यहाँ पर n इवन नंबर हुआ तो आप कैसे लगाते थे, इसमें से एक कम करते थे ऊपर, तो n-1 फिर n-3 कहाँ तक लेकर जाते थे 1 तक, और नीचे n फिर 2 से डिमिनिश करते थे, 2 से रिड्यूस करते थे, n-2 अप टू सोन कहाँ तक लेकर जाते थे 2 तक, और साथ में क्या मल्टीप्लाई करते थे π/2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप पीछे कर चुके हो लास्ट एक्सरसाइज में। फिर n अगर ओड होता था तो आप फिर n-1 n-3 कहाँ तक लेकर जाते थे 2 तक, और नीचे n-2 अप टू सोन कहाँ तक लेकर जाते थे 3 तक, ठीक है ना। अब ये वैल्यू आप कहाँ पुट कर दीजिए, इस 0n की जगह पुट कर दीजिए, इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया। तो अब ये केसेस किस पर बन गए हैं, n पर चल रहे हैं, n इवन इंटीजर है या ओड इंटीजर है। तो ये आपका सेकंड केस कंप्लीट हुआ है। तो 2 केसेस आए हैं, एक तो फर्स्ट केस जब m ओड इंटीजर है तो ये फॉर्मूला आया है, और सेकंड केस जब m इवन इंटीजर है तो उसमें फर्दर n पर डिपेंड कर रहा है कि n इवन है या ओड है। तो 2 इसमें केसेस बने हैं। तो अब आपके पास हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीग्रल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया कि अगर आपके पास m और n दोनों ही पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं, ठीक है, जब m और n क्या थे, इवन इंटीजर हैं, तो देखिए आपके पास क्या बन जाएगा, m भी इवन इंटीजर है और यहाँ से n इवन इंटीजर है, तो ये फॉर्मूला आपके पास बना, ठीक है। π/2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। तो देखिए उसने यही लिखा है m-1 फिर 2 से हम क्या करते गए, डिक्रीज करते गए। यहाँ पर देखिए ना, m-1 फिर 2 से डिक्रीज किया m-3 फिर m-5 कहाँ तक 1 तक, ऐसे ही n को n-1 फिर 2 से डिक्रीज करते गए, ठीक है। तो यही लिखा है m-1 फिर गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2 से डिक्रीज करते गए, और ऐसे ही n-1 और 2 से क्या करते गए, डिक्रीज करते गए। और नीचे देखिए क्या चल रहा है, m+n और फिर 2 से क्या कर रहे हैं, डिक्रीज, -2 फिर -4 अप टू सोन कहाँ तक 2 तक। तो ये लिखा m+n और फिर गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2 और साथ में π/2 तो मल्टीप्लाई था ही। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं 0 to π/2 sin raised to power mx इंटू cos raised to power nx dx, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए देखा जाए तो आपके पास 3 फॉर्मूले आ गए हैं। 3 केसेस, एक में तो जब m आपके पास ओड इंटीजर है तो ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। m जब आपके पास इवन है, ठीक है, तो उसमें फिर से 2 केसेस आए थे जब n इवन है या ओड है। तो आपके पास देखा जाए तो कितने फॉर्मूले बन गए हैं, 3 फॉर्मूले बन गए हैं, ठीक है ना। लेकिन उसने क्या किया है, उसने आगे चलकर फॉर्मूला एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको 3 अलग अलग फॉर्मूले ना ध्यान रखने पड़े, ठीक है। तो उसने कैसे किया ये काम वो मैं आपको बता देती हूँ कि ये आया कैसे है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे,
जब आपके पास ये तो देखिए फॉर्म बनी रही है कि m-1 m-3 मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यानी कि m-1 और फिर हम 2 से रिड्यूस करते जा रहे हैं, ऐसे ही n-1 फिर हम 2 से रिड्यूस करते जा रहे हैं, और नीचे भी m+n और फिर हम 2 से रिड्यूस करते जा रहे हैं, चाहे n इवन है या ओड है। बस इतना ध्यान रखना है, अगर n इवन है तो उसमें हम π/2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। इसने ये लिखा है इंटू π/2 हम कब करेंगे, जब m और n दोनों ही क्या होंगे, इवन इंटीजर होंगे, क्योंकि इसी केस में π/2 मल्टीप्लाई हो रहा है जब m भी इवन है और n भी आपके पास क्या है, इवन है। तो π/2 फॉर्मूले के अंदर आपको तभी मल्टीप्लाई करना है जब और m और n दोनों इवन है, अदरवाइज हमें π/2 नहीं लिखना है, मतलब π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो इसके लिए तो ठीक है ये फॉर्मूला, लेकिन उसने ओवरऑल के लिए कर रखा है। इसका मतलब अगर m ओड इंटीजर है तो हम इसकी बजाय ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ π/2 हटा देंगे, बाकी ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास कैसे आया वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपके पास IMN जो था वो आपके पास ये आया हुआ था, ओड इंटीजर के लिए आप चेक करेंगे तो आपके पास IMN ये आया हुआ था, ठीक है। लेकिन मुझे फॉर्म ये लेकर आनी है, अब ये फॉर्म लानी है तो उसके लिए n-1, फिर n-1 को मैं 2 से रिड्यूस करती जाऊंगी, n-3, फिर n-5 अप टू सो ऑन। फिर ये 2 आएगा या 1 आएगा वो तो डिपेंड करेगा n इवन है या ओड है, ठीक है। यहाँ 2 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। काम मैंने क्या किया, n-1 और 2 से मैं रिड्यूस करती गई, उस फैक्टर से मैंने इसको अपने फॉर्मूले को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। ये काम किया मैंने, ठीक है। तो ऊपर तो देखिए आपके पास वही फॉर्म बन गई, क्या, m-1 और उसको मैं 2 से रिड्यूस करती जा रही हूँ, ऐसे इधर n-1 और उसको मैं 2 से क्या करती जा रही हूँ, रिड्यूस करती जा रही हूँ। ऊपर वाला फैक्टर तो यही बन गया। अब नीचे वाला फैक्टर देखना है, नीचे आपके पास क्या आना चाहिए था, m+n और गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2। तो वो लाने के लिए देखिए मैंने क्या किया, m+n एज इट इज़, फिर m+n-2 एज इट इज़ अप टू सोन n+3 था, उसको मैंने कैसे लिख लिया, m+n माइनस m-3। देखिए जैसे आप इसको खोलेंगे तो ये बनेगा m+n माइनस m+3, m से m कैंसिल हो जाएगा तो n+3 ही बचेगा। ऐसे ही जो n+1 था उसको मैंने कैसे लिखा, m+n माइनस m-1, तो m से m कटेगा तो ये n+1 ही बचेगा, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। आगे आपके पास जो फैक्टर था n-1 उसको मैंने कैसे लिखा, m+n माइनस m+1, ताकि m से m कट जाए और ये n-1 आ जाए। फिर ऐसे ही नेक्स्ट टर्म को लिख लिया m+n माइनस m+3 अप टू सोन, इसी तरीके से मैं करती गई। तो देखिए अब आपके पास m+n जो था ये एक तरीके से 2 से रिड्यूस नहीं हो रहा है, m+n को 2 से रिड्यूस किया, ये आया अप टू सोन। फिर यहाँ आया आपके पास, इससे पहले वाली टर्म आई ये, इसको 2 से रिड्यूस करेंगे तो m-1 बचेगा, ठीक है ना। फिर 2 से रिड्यूस करेंगे ये m+1 आएगा अप टू सोन। तो एक तरीके से ये क्या आ गया है, m+n इंटू गो ऑन डिमिनिशिंग बाय 2। तो पूरा फॉर्मूले को हमने कन्वर्ट कर लिया सिर्फ इसी फॉर्म में। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो लिमिट 0 to π/2 तो आपको सिर्फ यही फॉर्मूला ध्यान रखना है। अब ये 3 अलग अलग केसेस आपको ध्यान नहीं रखने हैं, ठीक है। क्या करना है, m-1 फिर 2 से रिड्यूस करते जाओ, n-1 2 से रिड्यूस करते जाओ क्वेश्चन के अंदर, और m+n 2 से रिड्यूस करते जाओ, और π/2 से सिर्फ तभी मल्टीप्लाई करना जब m और n दोनों इवन हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए m ओड है और n इवन है, लेकिन मतलब दोनों साथ में तो इवन नहीं है, तो इसलिए ये π/2 से तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूला देखिए आप, तो इसका मतलब फिर आप क्या करना है, सिर्फ m-1 यानी कि 5-1 4, फिर 2 से रिड्यूस किया, 4-2 2, ठीक है, सिर्फ यहीं तक आएगा। फिर n-1 यानी कि 4-1 क्या आ गया 3, फिर 2 से रिड्यूस किया 1 अपॉन में, नीचे देखिए m+n, ठीक है, m+n का मतलब 5 + 4 यानी कि 9, और फिर 2 से रिड्यूस करते जाइए 7 5 3 1, ठीक है। और फिर इसको हमने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया फर्स्ट। इसको आप फर्स्ट केस अगर डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इससे भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। इससे ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, इसी में देखिए आपके पास m की वैल्यू क्या थी 5, m की वैल्यू क्या थी 5 और n की वैल्यू क्या थी 4। अगर मैं डायरेक्ट फर्स्ट केस लगाती हूँ, अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान है तो इससे भी हो जाएगा आपका क्वेश्चन, m-1
ठीक है, अप टू सोन 2 तक जाना है। m-1 यानी कि 5-1, फिर 5-3, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, कहाँ तक? 2 तक। ठीक है, और अपॉन में m+n यानी कि 9। ठीक है, फिर 2 से रिड्यूस करना है, 5+4 -2, और कहाँ तक जाना है? n+1 तक। n+1 का मतलब 4+1, यहीं तक जाना है सिर्फ। ठीक है, इसको खोल के देखिए, 5-1 4, फिर उसके बाद क्या आएगा? 2 से रिड्यूस किया 2, सिर्फ यहीं तक बचा। 5-3 2 तक ही जाना था, तो ये 2 ही टर्म बची। अपॉन में 5+4 9, फिर 5+4 -2 7, फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 5, यही आएगी डायरेक्ट, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, 4 2 जा 8, और अपॉन में 9 × 7 × 5, ये क्या बनेगा? 315। ठीक है, इससे करें या डायरेक्ट इस फॉर्मूले से करें, दोनों से आंसर आपका क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले को, जो आपके पास फर्स्ट केस था, इस फॉर्मूले को हमने इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला याद रखना आप लोगों के लिए ईजी है। क्वेश्चंस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देखिए एक्सरसाइज का। 0 to π/2 sin⁻⁵ 5x × cos⁻⁶x। m की वैल्यू क्या है? 5, और n की वैल्यू क्या है? 6। दोनों साथ में इवन नहीं है, तो π/2 मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ऐसे ही जैसे एग्जाम्पल में किया था, 5-1 होगा। ठीक है, यानी कि 4, फिर 2 से रिड्यूस किया 2, खत्म। फिर n-1 6-1 5, फिर 2 से रिड्यूस करते गए, 5-2 3 3-2 1, नीचे 5+6 m+n होता था ना 11, 2 से रिड्यूस करते जाइए। ठीक है, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट करना है, वो आप खुद कर लेना है। इसमें देखिए दोनों इवन है, तो π/2 मल्टीप्लाई होगा, इसलिए पाई वाली टर्म भी आई है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, यहाँ θ/2 चल रहा है और लिमिट भी 0 to π चल रही है, तो इसको 0 to π/2 बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? θ/2 को x पुट कर दीजिए, तो थीटा कितना बन जाएगा? 2x। यहाँ से दी थीटा की वैल्यू भी निकाल ली, लिमिट्स चेंज कीजिए। जब थीटा को 0 लेंगे, ठीक है, जब आपके पास थीटा 0 है, तो θ/2 यानी कि x क्या बन जाएगा? 0 ही, और जब थीटा को पाई लिया तो x कितना बन जाएगा? π/2। तो लिमिट सब आपकी बन गई 0 to π/2, और ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया है? x की टर्म्स में इसमें वैल्यूज पुट कर ली। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिया, तो अब इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगाना आता ही है, मैं पहले बता ही चुकी हूँ, तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देखिए। 0 to 2a x⁻m √2a x - x² dx, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x को हम पुट कर देते हैं क्या? 2a sin² थीटा। जैसे ही आप x को 2a sin² थीटा पुट करेंगे, वहाँ से dx की वैल्यू निकाल लीजिए। x को जब 0 रखा तो थीटा 0 ही आएगा, x को जब 2a लिया तो थीटा क्या बन गया है? यहाँ से आप जब x को 2a पुट करेंगे, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, sin² थीटा 1 आएगा, तो sin थीटा की वैल्यू भी 1 आएगी, तो थीटा क्या आ जाएगा? π/2। तो लिमिट आपने क्या की? 0 to 2a x⁻m, और अंदर यहाँ से √x कॉमन निकाल लिया बाहर, √x कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा √2a - x। इसको पावर बेस से मतलब पावर ऐड हो जाएंगी, ये m ये हाफ, तो पावर बन गई x⁻m + 1/2, और इसको एज इट इज़ रखा। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। इसमें लिमिट सब हमने चेंज कर दी 0 to π/2, और हमने सारी वैल्यूज़ को क्या कर दिया? पुट कर दिया। यहाँ से 2a कॉमन निकाल देंगे, 1 - sin² थीटा बन जाएगा cos² थीटा, बाकी टर्म को एज इट इज़ रखा, ये बन गया √2a cos थीटा। ठीक है, हमने फिर पावर्स को कलेक्ट कर लिया, जो कॉन्स्टेंट टर्म थी उसको तो हमने बाहर निकाल लिया, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2a⁻m + 1/2, और यहाँ से भी +1/2, ये बचेगी m + 1। ठीक है, और 4a ये बाहर निकाल लिया, साइन थीटा की पावर्स ऐड कर ली और कोस थीटा की पावर्स ऐड कर ली, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो आपके पास अब क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ से फिर आपको वही काम करना है, 0 to π/2। अब आप ये देख लीजिए, दोनों ही क्या है? इवन है, यहाँ पावर 2 है और यहाँ 2m + 2, ये भी इवन नंबर आएगा, दोनों इवन नंबर है, तो π/2 पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर इसमें से 1 रिड्यूस कीजिए, 2m + 2 -1 करेंगे तो 2m + 1 बचेगा, फिर इसमें से -2 किया तो वो बचेगा 2m - 1 अप टू सोन। ठीक है, और फिर यहाँ से तो देखिए, जब आपके पास पावर्स जो आएंगी,
इसमें तो 2 ही है, 2 माइनस 1 1 ही बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनको रिड्यूस करते जाएंगे तो 1 तक चला गया। नीचे इनको ऐड कीजिए m प्लस n, 2m प्लस 2 प्लस 2 क्या बना 2m प्लस 4, फिर 2 से डिक्रीज करते जाएंगे और अप टू सोनिया कहाँ तक जाता है 2 तक फॉर्मूले के अंदर, ठीक है ना। तो आपके पास फिर यहाँ से हमने टर्म्स कलेक्ट की, आपके पास ऊपर तो 2m प्लस 1 2m माइनस 1 अप टू सोन 3 इंटू 1 और पाई बाय 2 ही चल रहा था। नीचे से आप देखिए आपके पास क्या आएगा, ये 2 रेस टू पावर, नीचे हर एक में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, अप टू सोन लास्ट तक आपके पास 2 कॉमन आएगा, ठीक है। जब आपके पास 2 कॉमन आएगा तो आपके पास ये पावर क्या बन जाएगी, टोटल टर्म देखिए कितनी है 1 2 अप टू सोन कहाँ तक जाएंगी, 2 कॉमन निकालेंगे तो m प्लस 2, टोटल नीचे ये कितनी टर्म है m प्लस 2 टर्म्स हैं, तो आपके पास 2 रेस टू पावर m प्लस 2 आएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या बचेगा 2 रेस टू पावर m प्लस 2 और अंदर टर्म क्या बचेंगी m प्लस 2 m प्लस 1 अप टू सोन कहाँ तक 1 तक, ये टर्म आपके पास बचेंगी। अब नीचे देखिए 2 रेस टू पावर m प्लस 2 और एक ये 2 है, तो पावर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी 2 रेस टू पावर m प्लस 3, वो 2 रेस टू पावर m प्लस 3 से ये क्या हो जाएगा